और वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट आपको बता दें, प्रदेश में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रवास। जल्द तीनों नेताओं की प्रदेश प्रवास की तारीखें मिलने वाली हैं। प्रदेश भाजपा को लोकसभा प्रवास योजना में देश भर में होनी है इन नेताओं की सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 से 55 जनसभाएं और रैलियां प्रस्तावित हैं। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह की भी 80 लोकसभा सीटों पर होनी है जनसभाएं। सर्वाधिक सभाएं हो सकती हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। आगामी दिनों में राजस्थान में फिर बन रहा है दिग्गजों का कार्यक्रम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आपसे मेरा सवाल ये कि क्योंकि भाजपा के जो स्टार प्रचारक माने जाते हैं, आपने जिस तरह से रिपोर्ट दी कि उनके यहाँ प्रस्तावित दौरे हो सकते हैं, ये मान सकते हैं जिस तरह से अभी जो सूचना आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते आए हैं कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। क्या ये सूचना इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगाती हुई कि भाजपा को कि अब थोड़ी चिंता है क्योंकि स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सतत कार्यक्रम चलते हैं और कार्यक्रम वर्ष भर चलते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं कार्यक्रमों को। तो ये प्रवासी लोकसभा प्रवासी करके कार्यक्रम को नाम दिया गया है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही तीनों ही दिग्गज पूरे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और जाते भी रहते हैं और जाएंगे भी। लेकिन चुनाव के मद्देनजर हम इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जो जिन राज्यों में चुनाव है उनके लिहाज से जोड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, चूंकि राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान में चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों में ही 3 सभाएं हो चुकी हैं। 3 सभाएं प्रधानमंत्री मोदी की हो चुकी हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा इंतजार अमित शाह का है। अमित शाह का इससे पहले भरतपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम नहीं बन पाया। अब जल्दी ही अमित शाह की डेट आएगी पहले, उसके बाद नरेंद्र मोदी की फिर से कोई डेट आएगी और जेपी नड्डा की आएगी। सर्वाधिक फोकस जो है वो इन्हीं राज्यों में रहेगा जिन राज्यों में चुनाव है। सीधे तौर पर वो बताएंगे कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ दिया है, केंद्र सरकार ने क्या कुछ बेहतरीन किया है। और कांग्रेस सरकार चूंकि राजस्थान में है, तो राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार है और भारतीय जनता पार्टी यहां विपक्ष में है, तो प्लान जो है वो मजबूत तरीके से बनाया जाएगा और उस प्लान के आधार पर कांग्रेस को घेरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इनकी तैयारियां भी करेंगी, कोर कमेटी की बैठक भी करेगी और उसी लिहाज से प्लान बनाएगी। क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी सभाएं हुई, तीनों ही सफल सभाएं करार दी गई और तीनों में ही अच्छी खासी भीड़ आई। हालांकि 2 सभाओं को एक सरकारी सभा मानी गई, लेकिन बीजेपी ने उसकी खास तैयारियां की थी। मानगढ़ धाम, जहां आप भी खुद भी गई थी। और उसके अलावा मालासेरी सामाजिक था, धार्मिक था, लेकिन वो भी सियासी तौर पर मैसेज देकर गया। और दौसा का जो कार्यक्रम था वो सीधे तौर पर संगठनात्मक कार्यक्रम बन गया। जब वो सरकारी कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसके बाद उसे संगठनात्मक कार्यक्रम बनाया गया, तो उसके जरिए मैसेज दिया गया। अब प्रदेश के कोर कमेटी के नेता बैठेंगे, डेट दिल्ली से आएगी और दिल्ली से जो डेट आएगी उस अकॉर्डिंग बीजेपी के तमाम दिग्गज बैठकर आगामी रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि अब इन तमाम नेताओं को टास्क दिए जा चुके हैं। एक और मैं जानकारी दे दूं, संगठन ने अपने लिहाज से सर्वे का पहला चरण पूरा कर लिया है। हालांकि 3 सर्वे कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक सर्वे कंप्लीटली पूरा हो चुका है, दूसरा सर्वे जल्द ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं एक विधानसभा क्षेत्र में एक बार सर्वे हो गया हो और खत्म हो गई हो। यहां पर बीजेपी की रणनीति इतनी मजबूत चलती है कि अमित शाह खुद इन तमाम चीजों को लेकर फीडबैक लेते हैं, रिपोर्ट अपने पास रखते हैं। यही कारण है कि फिर से एक टीम उसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी जिसमें वो सर्वे कर चुकी है। वहां जाकर देखेगी कि लोकप्रियता किस लीडर की है, किस लीडर ने यहां पर सर्वाधिक काम करवाए हैं, किस लीडर को लेकर जनता में यहां पर अच्छा रिस्पांस है और प्रदेश भर के लीडरों की स्थिति क्या है, कौन से लीडर की प्रदेश भर में, कौन से संभाग में क्या स्थिति है और ओवरऑल क्या स्थिति है। इस तरीके के सर्वे भी होंगे। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है इस खबर, ये जो खबर है इसमें तीनों ही दिग्गज पूरे देश भर में जाएंगे। लेकिन राजस्थान में जब आएंगे तो राजस्थान भाजपा भी मजबूत तरीके से तैयारी करेगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आपने सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री गहलोत अपनी बजट घोषणाओं के जरिए मैदान में है और उन्हें रोजाना लोग धन्यवाद देने भी आ रहे हैं। हालांकि मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है चुनाव में, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। शिखा जी बिल्कुल ऐश्वर्य जी, और जिस तरह से अब रैलियां होने वाली हैं, देखने वाली बात होगी कि कहां से शुरुआत की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।